नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसे ही कुंडली को देखा जाता है और यदि सामने वाले को यह कहा जाए कि आपको शनि की 7.5 चल रही है, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे आपने उसे न जाने कौन सी ऐसी बात कह दी है जो अब उसको न जाने कहां ले जाएगी। जैसे किसी मरीज को डॉक्टर ये कहे कि आपको सिस्ट है और ये सिस्ट कैंसर की है, तो मानो मरीज पर पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे ही यदि किसी को यह कह दिया जाए कि शनि की 7.5 चल रही है, तो वो समझता है कि अब न जाने मेरे साथ में क्या होगा। दोस्तों, शनि की 7.5 को लेकर के चिंतित होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीवन के अंदर एक चीज को ध्यान रखिए, शनि किसी भी राशि में होगा, उसका संबंध आपकी कुंडली से तो जरूर बन रहा है। चाहे वो कंटक शनि हो, शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, कुछ भी हो, किसी भी घर में होगा, कोई ना कोई संबंध तो आपकी कुंडली से बन रहा होगा। ऐसे में आपको एक चीज समझनी है कि शनि आपकी कुंडली के अंदर शुभ है या अशुभ है। अगर अशुभ है तो शनि की 7.5 आपको परेशान करेगी। यदि चंद्रमा अशुभ है तब भी शनि की 7.5 आपको परेशान करेगी। लेकिन यदि किसी कुंडली में शनि और चंद्रमा दोनों शुभ हैं तो आपको शनि की 7.5 प्रभावित नहीं करेगी। अब बात आती है वो कौन सी कुंडली होती है जिसके अंदर शनि भी योग कारक हो और चंद्रमा भी योग कारक हो। तो दोस्तों, तुला लग्न की वो कुंडली बनती है जिसके अंदर शनि भी और चंद्रमा भी दोनों योग कारक होते हैं। इसीलिए तुला लग्न के व्यक्ति कभी भी शनि के 7.5 के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। उन्हें उनकी कुंडली में शनि के और चंद्रमा के दोनों के व्यक्तिगत जो उनके रिजल्ट्स होते हैं, जहां वो ग्रह बैठे हैं, जहां का वो फल देंगे, उनको वही फल मिलते हैं। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फल उनको शनि की 7.5 में नहीं मिलता है। ये केवल और केवल एक कंडीशन ऐसी है जो शनि की 7.5 को प्रभावित करती है, यानी तुला लग्न वाले जातक वही एक ऐसे होते हैं जिनको की शनि की 7.5 प्रभावित नहीं करती है। उसके अलावा बाकी जितने भी जातक हैं उन सबको शनि की 7.5 प्रभावित करती है, लेकिन अपने अपने तरीके से। अगर शनि मारक है तो भी प्रभावित करेगी और चंद्रमा मारक है तो भी प्रभावित करेगी। जब शनि आपका खराब है तब 7.5 चल रही है तो निश्चित तौर पर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी के अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा, आपके काम के रिजल्ट्स डिस्टर्ब होंगे। और यदि चंद्रमा आपका खराब है और फिर शनि की 7.5 आपको आरंभ हुई है, तो दोस्तों मन व्यथित होगा, मन परेशान होगा, भयभीत होगा। हर वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके जीवन में न जाने क्या अशुभ घटना घटित होने वाली है। इससे अधिक शनि की 7.5 का कोई प्रभाव नहीं आएगा। जहां बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, उसके रिजल्ट देंगे। ये कुंडली टू कुंडली डिपेंड करेगा कि आपको उसके रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। लेकिन केवल इस आधार पर कि ओह शनि की 7.5 शुरू हो गई है, अब न जाने क्या होगा, इस आधार पर डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, प्लैनेट अपना काम करते हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। अगर प्लैनेट हमें जो सिचुएशन दे रहे हैं, यदि हम अपने आप को तैयार करते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करने को, तो कोई भी मारक ग्रह आपको बहुत बड़ा डेंट आपके जीवन में नहीं दे सकता। परेशान करेगा लेकिन बहुत बड़ा डेंट नहीं दे सकता। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में अभी शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र उनकी कुंडली में मारक है, दशम भाव का शुक्र है। उनको अपने प्रोफेशन, अपने कामकाज के अंदर जबरदस्त चुनौती देने वाला है। लेकिन व्यक्ति यदि अपने आप को उसी अनुसार ढाल रहा है, उसका मुकाबला कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा डैमेज यहां पर नहीं दे सकते। आप देखिए दोस्तों, सितंबर 2019 से उन्हें यह लगा था, यह समय उनका आरंभ हुआ और अब मई तक उनको रहेगा। यानी कि अभी भी चुनौतियां उनके जीवन में आने वाली हैं और आती रहेंगी, लेकिन वो अपने पुरुषार्थ से उसका मुकाबला भी कर रहे हैं। तो यहां पर शुक्र बेशक उनको वो माहौल दे रहे हैं जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन वो अपने पुरुषार्थ से उसका मुकाबला भी कर रहे हैं, अपने एक्शन को चेंज भी कर रहे हैं। यही हर इंसान को करना चाहिए। यदि परिस्थितियां विपरीत हो तो हमें अपने एक्शन भी बदलने चाहिए, तब जाकर के हम उन ग्रहों के नेगेटिव रिजल्ट से अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। शनि की 7.5 को लेकर के उसको समझिए और उसके अनुसार अपने काम के करने के तरीके को बदलिए।
फिर देखिए दोस्तों, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, कंटक शनि, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप निश्चित तौर पर अपने जीवन को एक सुखद बना पाएंगे। उम्मीद करता हूं मैंने आपके मन से शनि की साढ़े सती को लेकर के जो भ्रम थे वो दूर करने की कोशिश की है। और एक बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि किसी को शनि की साढ़े सती चल रही है और शनि उसकी कुंडली में मारक है तो उस व्यक्ति को शनि से संबंधित दान ज्यादा करने चाहिए। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा मारक है और फिर उसको शनि की साढ़े सती चल रही है तो उस व्यक्ति को चंद्रमा के दान ज्यादा करने चाहिए। ऐसे में आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जिसको आप फॉलो करते हैं उनसे बात करके आप उनसे दान के संदर्भ में पूछ सकते हैं कि भाई मुझे कौन से दान करने चाहिए, शनि का कौन सा दान होता है, चंद्रमा का कौन सा दान होता है। और यदि उनको भी ना पूछे तो आप स्वयं खुद समझ सकते हैं यूट्यूब पर भी देख करके कि शनि के दान कौन से होते हैं, चंद्रमा के दान कौन से होते हैं। बहुत साधारण से दान होते हैं जो आप कर सकते हैं। शनि के बीज मंत्र या चंद्रमा के बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी होरोस्कोप। तो ऐसे में ये उपाय आपको शनि की साढ़े सती से जरूर बचाएंगे। उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो में आपको एक सही जानकारी देने की कोशिश की है। वीडियो यदि आपको पसंद आया है उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।